टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। एस्पायरिंग बैंकर अन्वेषा इंग्लिश, ओके, उसमें आपको मिल जाएगा सारे फ्री सेशंस के अपडेट्स, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। ओके, फ्री लाइव सेशंस लेती हूँ मैं अनअकैडमी पर मंडे टू थर्सडे सुबह 9 बजे। तो मेरा प्रोफाइल आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर, और लाइव सेशंस के लिंक भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच SBI PO प्रीलिम्स के लिए, जहां पर रीजनिंग नरेश सर लेंगे रात 9 बजे, क्वांस नरेंद्र सर लेंगे सुबह 11 बजे, और इंग्लिश मैं लूँगी शाम 7 बजे। इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होगा 13 जुलाई से। इसके अलावा 16 जून से स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस कोर्स इंग्लिश का SBI PO प्रीलिम्स के लिए, और ये कोर्स बाइलिंगुअल है, यानी कि कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है मेंस का भी प्रैक्टिस कोर्स, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके अगर लर्निंग क्रेडिट्स है अनअकैडमी पर तो वो भी आप अप्लाई कीजिए, तो इससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज़ जान लीजिए कि अनअकैडमी प्लस पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप सारे टीचर्स के लाइव क्लासेस देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, और सारे एग्ज़ाम्स भी कवर होंगे। मतलब बैंक के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब कवर होंगे। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप दूसरे किसी भी कोचिंग सेंटर से अगर आप पढ़ते हैं मतलब ऑनलाइन, तो वहाँ पर देखना आप हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोर्स लाया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। आप बस एक बार पेमेंट करोगे और सारे एग्ज़ाम्स आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए। डिस्काउंट के बाद देखिए, अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपका पर मंथ आएगा सिर्फ 450 रुपया। 450 रुपया में आप ऑफलाइन तो कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी मुश्किल ही है सारे एग्ज़ाम 450 रुपया में कवर होना। ओके, तो अगर आपको लेना है तो कूपन कोड एनी लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट सेशन में। बाय। इन अ गेम देयर आर 4 राउंड्स। विनर इज डिसाइडेड बाय द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ऑल द राउंड्स। तो एक गेम में 4 राउंड्स हैं और विनर डिसाइड होता है चारों राउंड के स्कोर्स को ऐड करने के बाद। ओके, देयर आर 4 प्लेयर्स A, B, C एंड D इन द गेम। तो इस गेम में 4 प्लेयर्स हैं A, B, C एंड D। ओके, अब देखिए A, B, C and D score their highest individual score in round 4. So A का highest score होता है round 4 में। A scores the highest score. A scores the highest in round 4. B scores the highest in round 1. C scores the highest in round 2 and D scores the highest in round 3. एंड दीज वैल्यूज आर मिसिंग। ये वैल्यूज नहीं दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज आउट। ओके, अब देखिए, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ ईच प्लेयर आर इन AP। तो इनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है ये AP में है। एंड ऑल्सो टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय द प्लेयर आर इन AP। टोटल पॉइंट्स, हर एक प्लेयर का टोटल पॉइंट जो है वो भी AP में है, और दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। Difference between points scored by the player who got second position in each consecutive round is 4. Okay, A has not secured the last position. तो पोजीशन अगर 1, 2, 3, 4 है तो A लास्ट पोजीशन में नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ नहीं है A. Okay, then your and the total points scored by D is more than A. D is more than A. अगर D more than A है तब ये बात तो क्लियर है, दिस थिंग इज क्लियर दैट A is not the winner. Why? Because D is more than A. In any case, A cannot be the winner. So A is not at the 4th position, A is not in the 1st position. So A can either be in 2nd position or in 3rd position. Okay. Next, let's see. The player who secured 3rd position scores 363 points. So the player who secures 3rd scores 363 points. आउट ऑफ द 4 द वन हु हैज़ हाईएस्ट स्कोर विंस द गेम। जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, वही गेम को जीतता है। मतलब ये जो वैल्यूज मिसिंग है ना, ये जिसका सबसे बड़ा होगा वही आपका जीतेगा ये गेम। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज 7. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now you see it is mentioned that the highest individual score of each player are in AP. Okay, and the common difference is 1.
So let's assume that the highest individual scores are x. Okay, x is already given, so p plus 1, p plus 2 and p plus 3. Okay, so we do not know which score belongs to whom. Okay, now it has been mentioned that the person who has the highest individual score wins the game. So definitely the person who scores p plus 3 wins the game. Okay, now what we need to do is we will find out the total score of each player. So total score of A is equal to how much? X plus y plus z, then plus 4 plus 4 8 minus 7, so plus 1. 8 minus 7 is 1. Total score of B. Okay, here the maximum score is missing, right? The score that A has secured in राउंड 4 इज मिसिंग. जो ए को जो स्कोर आया है राउंड 4 में वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, वो हम नहीं लिख रहे हैं. ओके, टोटल स्कोर ऑफ बी विदाउट कंसिडरिंग द स्कोर in round 1 is x plus y plus z, and then 5 plus 3 is 8 minus 8, so 0, so x plus y plus z. Okay, then total score by C is equal to again x plus y plus z plus how much? Plus 6 plus 7, which is 13, minus 11, that is 2. Then total by D. Total by D is again x plus y plus z plus 2 plus 1 3 minus 2, that is 1. Okay, so these are the total scores. अब क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना, सोल्यूशन ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, अब देखिए एक चीज़ कि आपको लेना है, अब देखना है कि हाईएस्ट स्कोर किसे मिला था, इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर. आपको पता है कि p प्लस 3 है हाईएस्ट आपका, इन सब में इंडिविजुअल स्कोर में सबसे ज़्यादा है p प्लस 3. ओके, और p प्लस 3 जो भी स्कोर करेगा वही आपका विनर बन जाएगा. एक चीज़ देखिए, a तो आपका विनर नहीं बन सकता है, a इज़ नॉट योर विनर, क्योंकि a आपका a से ज़्यादा तो d है. तो विनर या तो आपका B बनेगा या फिर C बनेगा या फिर D बनेगा. तो पहले हम चेक करते हैं, अगर B विनर हो तो क्या होगा. अगर B विनर होता है तब क्या होगा, B P प्लस 3 स्कोर करेगा फर्स्ट राउंड में. देन B का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, देखिए, इफ़ B इज़ द विनर, तो ये हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, जैसे पजल में पॉसिबिलिटी लेते हैं. तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर B का, टोटल स्कोर तब B का बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस P प्लस 3. ठीक है, ये बन गया टोटल स्कोर. अब एक चीज़ देखिए, अगर B विनर होता है तो आपका यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन. B विनर है. ओके, A लास्ट में नहीं आ सकता है और A से ज़्यादा है D, तो इसका मतलब D यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में, A यहाँ पर आ जाएगा और C लास्ट में आ जाएगा. अगर C लास्ट में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मिनिमम स्कोर है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो मिनिमम है P, वही है C का. तब C का टोटल स्कोर क्या बन जाएगा, फिर टोटल स्कोर C का बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 प्लस P. ठीक है, ये बन गया C का टोटल स्कोर. ओके, अब आपको देखना है कि D का स्कोर क्या होगा. एक चीज़ देखिए आपका कि ये जो आपके हैं ना टोटल स्कोर, ये भी आपका AP में है, ये भी आपका AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस है 1. ओके, और एक चीज़ आप देखना, यहाँ पर B को ऑलरेडी आया है आपका P प्लस 3 और आपका C को आया है कितना, P. C स्कोर किया है P और B स्कोर किया है P प्लस 3. तो D कितना करेगा, या तो वो उसके पास अब 2 ही ऑप्शंस बाकी है, या तो वो P प्लस 1 करेगा या फिर वो P प्लस 2 करेगा.
इन दोनों में से एक वो करेगा, ठीक है। राउंड कौन से राउंड में? राउंड 3 में। अब एक चीज़ देखिए, अगर डी स्कोर करता है P+1 राउंड 3 में, तब डी का टोटल स्कोर क्या बन जाएगा? तब डी का टोटल स्कोर क्या बन जाएगा? अगर P+1 वो स्कोर करता है राउंड 3 में, देन डी का बन जाएगा x + y + z + P+1, x + y + z + d, x + y + z + P+1, और एक 1 है डी में, और एक 1 है, तो इसका मतलब +1 मतलब क्या हो जाएगा फिर? x + y + z + P+2। अब देखिए ये जो स्कोर है ना, x + y + z + P+2, ये स्कोर तो इक्वल है आपका इसके साथ, c के साथ। c का भी तो वही स्कोर है, x + y + z + P+2, लेकिन टोटल स्कोर तो दो का सेम नहीं हो सकता है ना, दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग AP में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब डी P+1 नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे, ये मतलब ये वाला गलत हो गया डी का। अब हम देखेंगे कि अगर डी का P+2 है स्कोर, तब क्या होता है? तब आपका क्या होगा? टोटल स्कोर x + y + z +1 + P+2, तो तब हो जाएगा x + y + z + P+3। x + y + z + P+3 तो B का स्कोर है, और B तो विनर है, तो B के साथ D का स्कोर कैसे मैच हो सकता है? मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? दोनों ही गलत हो गए, तब D का इंडिविजुअल स्कोर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है, हमने जो पॉसिबिलिटी ली थी कि B इज़ द विनर, ये पॉसिबिलिटी ही गलत है, ये पॉसिबिलिटी ही गलत है। अब हमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में जाना है कि इफ़ C इज़ द विनर तब क्या होगा, क्या तब सही हो रहा है, वो हमें नेक्स्ट देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी को इस क्वेश्चन में रूल आउट करोगे। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ विल टेक द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दैट इज इफ C इज द विनर, if C is the winner, okay, so if C is the winner, तब क्या होगा? C का स्कोर क्या होगा? C का स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर इन द सेकेंड राउंड आपका होगा P+3, then total score of C will be x + y + z + 2 + P+3, which is equal to x + y + z + P+5. Okay, now if C is the winner, then how will this look like? 1 2 3 4. okay, C is the winner means C यहाँ पर आ जाएगा। okay, उसके बाद आप देखिए A तो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, तो A आ जाएगा, और A से ज़्यादा है D, तो मतलब D यहाँ पर आएगा, A यहाँ पर आएगा, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा? फिर B आ जाएगा। अगर B सबसे नीचे है तो इसका मतलब B का इंडिविजुअल स्कोर क्या था उस यहाँ पर फर्स्ट राउंड में? P था, और C का क्या था? C का था P प्लस हाउ मच? P+3। ओके, P+3। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि D का होगा आइदर P+1 और P+2। एक चीज़ देखिए, ये सब करने से पहले एक चीज़ अगर आप देखें, x + y + z + P+5, this is the highest, this is the total score of C, but can anyone score this much? क्या कोई इतना स्कोर कर सकता है? नहीं। Why? कोई इतना स्कोर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर जो पॉसिबल है वो तो आपका है x + y + z + P+4। ओके, x + y + z + P+4। ऐसा क्यों होगा? मैक्सिमम क्यों? यही पॉसिबल है क्योंकि आपको रखना है सबको AP में, आपको रखना है सबको AP में, ठीक है। अगर आप जैसे कि अगर सबको AP में आपको रखना है तो नेक्स्ट आपका जो आएगा, ये अगर सबसे ज़्यादा है तो नेक्स्ट आपका आएगा x + y + z + P+3, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। ओके, अगर आप P+5 रखते हैं तब क्या होगा?
अगर C P+5 होगा तो D जस्ट उसके नीचे है, D जस्ट उसके नीचे है, तो D को चाहे आप P+2 ही क्यों ना दे दो, P+2 ही आप उसे दे दो, ठीक है, तब भी उसका स्कोर आ जाएगा x+y+z प्लस P+3 तब तो वन कॉमन डिफरेंस का मतलब वन कॉमन डिफरेंस का AP नहीं होगा ना, P+5 के बाद अगर P+3 आ जाए तब तो ये होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x+y+z प्लस P+5 ये पॉसिबिलिटी ही गलत है, विच मीन्स C इज ऑल्सो नॉट द विनर, C भी विनर नहीं है। इसका मतलब विनर कौन है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, मतलब विनर आपका D है। तो चलिए वो हम नेक्स्ट में हम ये कंफर्म कंडीशन लेकर चलते हैं। Now you see, we know for sure that D is the winner. Okay. If D is the winner, it means that D has scored P+3. So total score of D is now x+y+z plus P+3 plus 1 is P+4. Now P+3 is gone. So P+1, P+2 and P is left. Definitely C has not scored P+2. Why? Because if C scores P+2, then the total score of C will become x+y+z plus P+4, which will be equal to the score of D. That's why C has not scored P+2. So C has scored either P+1 or P. So this we have to now check. If C scores P+1, then what happens? Then total score of C becomes x+y+z plus P plus 1 plus 2, that is 3. Okay, this becomes the total score of C. Okay, now then what will be the score of, if C, this is x+y+z plus P+4 and D is the winner, and if the score of C is x+y+z plus P+3, just one less than D, then C becomes your second, then D becomes your first, C becomes your second, A becomes your third because A cannot be in the last, and B becomes your fourth, right? So you see, then the points scored by A in fourth round, points scored by A in fourth round will be how much? This one P+3 is already taken by D, and according to this P+1 is taken by C. For A only P+2 and P is remaining. Okay, if we give P+2 to A, then the score of A becomes x+y+z plus P+3, which is equal to the score of C. So you cannot give your A has not scored P+2 definitely. Then if we assume that A has scored P, then the score of A becomes x+y+z plus P+1. In that case A becomes your last, A comes to the last. क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड जो है उसका स्कोर है P+3, x+y+z plus P+3, तो थर्ड जो है उसका स्कोर क्या होना चाहिए, x+y+z plus P+2. लेकिन अगर हम ये दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, दोनों में ही A का स्कोर P+2 तो हो नहीं रहा है, तो मतलब A थर्ड पोजीशन में आ नहीं पा रहा है. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि C का स्कोर P+1 नहीं है, C का स्कोर आपका क्या है, C का स्कोर है P. ओके, C का स्कोर है P. थोड़ा सा ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि C स्कोर्स हाउ मच, C स्कोर्स P, और P+2 तो C का होगा ही नहीं, वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन की हूँ, क्योंकि P अगर यहाँ पर P+2 होता है C का, तो C का और D का टोटल स्कोर सेम हो जाएगा. तो C स्कोर्स P. सो टोटल स्कोर ऑफ C बिकम्स हाउ मच, x+y+z plus P+2. So P+2, which means C comes in the third position and your A comes in the second position and B is in the fourth position. Okay, right? Am I right? Yes. Why? Because total score of D is x+y+z plus P+4
and D is first. So the second one should score x plus y plus z plus p plus 3, and the third one should score x plus y plus z plus p plus 2. Okay. Okay. Now we know the position. So let's write down the position. First, second, third, fourth. First is D, second is A, third is C, and the fourth is B. Okay. Fine. So this much we know. Now D, A, C, B. Okay. This much we know. Now what do we need to find out? Now you see there was a point here mentioned that the player who got second position in the game, difference between points scored by the player who got second position in the game in each consecutive round is 4. So from here, can we say that since A has got the second position, so the difference between each round of score of A is 4. So let's take these two rounds, okay? X minus 7 minus y plus 4. This is equal to how much? 4. Or y plus 4 minus x minus 7, because we don't know which one is greater. This is equal to 4. Okay. So from here we can calculate x minus y minus 7 minus 4, that is minus 11. This is equal to 4. From here we get that x minus y is equal to 4 plus 11, that is 15. But in the question it was mentioned that difference between the values of x and y is 7. So this value is your incorrect. X minus y is 15. This is not possible. Okay, wrong. So we have to take this one. X plus 4. So y plus 4. So y minus x plus 4 plus 7, that is 11, is equal to 4. So y minus x is equal to how much? 4 minus 11, right? 4 minus 11, which is minus 7. Then what can you say? You can say that x is equal to y plus 7, right? You got this? X is equal to y plus 7. Okay. Now let's take these two values. Okay. Z plus 4 minus y plus 4. Z plus 4 minus y plus 4. This is equal to 4. Okay. From here we can say that z minus y plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 cancel. So z minus y is equal to 4. Then z is equal to how much? 4 plus y. Okay. Next we can take these two values. So this one was for A, how much? For A it was how much? Do you remember? Okay. So for one second, yes, I remember. So for A, this value was P plus 2. For A, this value was P plus 2. So we can say that P plus 2 minus Z plus 4 is equal to 4. From here, your P minus Z plus 2 minus 4. Plus 2 minus 4 is minus 2 is equal to 4. From here, P minus Z is equal to 4 plus 2, that is 6. P minus Z is equal to 6. Now Z is equal to 4 plus Y. Z is equal to 4 plus Y, which means P minus 4 plus Y is equal to 6. Okay. Which means P minus Y is equal to 6 plus 4, that is 10. Which means P is equal to 10 plus y. So now I have got all the values in terms of y. Okay. So, okay. Next, what you need to do? Next, you see here was a point. The player who secured third position scores 363 points. Now, who secured the third position? C secured the third position. Okay. C secured the third position. So, what was the total score of C? The total score of C was x plus y plus z plus p plus 2. So,
x plus y plus z plus p plus 2 is equal to 363. Now, what was the value of x in terms of y? X in terms of y was x is equal to y plus 7. Okay. So, x is equal to y plus 7. I have put it y. I will keep it as it is. उसके बाद z का वैल्यू क्या था? Let's check 4 plus y. Okay. So, 4 plus y. And then what was the value of p? 10 plus y. So, 10 plus y plus 2. This is equal to 363. From here, 1, 2, 3, 4, 4y plus 7 plus 4 is 11. 11 plus 10 is 22. And 11 plus 10 is 21 plus 2, 23 is equal to 363. So 4y is equal to 363 minus 23, which is equal to 340. So y is equal to how much? 340 by 4, that is 85. This is the value of y. So from here we got the value of y. Now we know that the value of x is y plus 7. So 85 plus 7, that is equal to 92. So value of x is 92. Now we know the value of z is y plus 4. So 85 plus 4 is 89. Okay, we got the value of z, and we know that the value of p is how much? P was 10 plus y. So 10 plus y is how much? 85 plus 10, that is 85 plus 10, that is 95. So p is also, we got the value of p as well. So now your question becomes crystal clear. Your question becomes very easy. How? Now we will put these values in this box. In this box, okay? We know the values of x, y, z, p, everything. Now just we will replace this box with these values. Okay? So let's do that. अब देखिए सारे जो स्कोर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि आई गॉट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड पी. दैट्स वाई आई रोट डाउन ऑल द वैल्यूज़. ठीक है, मतलब ए का x माइनस 7, तो x का वैल्यू क्योंकि मुझे पता था तो मैंने x माइनस 7 निकाल के तो यहाँ पर सारे मैंने लिख दिए हैं. अब क्वेश्चन जो सॉल्विंग है वो आपका बहुत ही आसान बन जाएगा. एक बार हम फिर से यहाँ पे पोजीशंस लिख देते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट आया था आपका D. सेकंड कौन आया था? सेकंड आया था A. थर्ड आया था C और फोर्थ आया था B. ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस. फाइंड द सम ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ऑल द 4 प्लेयर्स टुगेदर इन राउंड 2. राउंड 2 में सारे प्लेयर्स को कितने स्कोर्स आए हैं? तो वेरी इजी, 89 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 93. 89 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 93. ओके, तो बहुत ही इजी सवाल है ये. तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 9. ओके, उसके बाद तो आपका आ जाएगा 369. तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, 369. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट स्कोर्ड इन राउंड 1 बाय द प्लेयर हु स्कोर्ड हु सिक्योर थर्ड पोजीशन. थर्ड पोजीशन किसे आया था? सी को आया था. तो उसको राउंड 1 में कितना पॉइंट आया है? सी को राउंड 1 में कितना पॉइंट आया है? 95. तो 95 इज योर आंसर. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ इंडिविजुअल स्कोर ऑफ ऑल द 4 प्लेयर्स. सारे प्लेयर्स के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का सम आपको बताना है. तो ए का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कितना है? 97. बी का कितना है? बी का है 96. सी का कहाँ पर है? सी का आपका है 95 और डी का आपका था 98. वही हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स हैं जो कि मिसिंग थे, जो कि ब्लैंक दिए गए थे. ओके, तो 97. आप इसे ना कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. किस तरीके से पता है? आप इसे 100 मान लीजिए. 100, 100, 200, 300, 400. 400 ना माइनस, आप देख लीजिए, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -2. ठीक है, तो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7. 7 प्लस 2 कितना होता है? 9. 9 प्लस 5 कितना होता है? 14. ओके, तो 400 माइनस 14 कर लीजिए. 400 माइनस 14 आपका कितना आ जाएगा? 386. ऑप्शन बी. ओके,
तो देखिए, वंस वी हैव फाउंड आउट द वैल्यूज, वंस वी हैव फाउंड आउट दीज वैल्यूज, द क्वेश्चंस हैव बिकम वेरी इजी, बट इट वाज रियली ट्रिकी टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को ये DI कैसा लगा, एंड आई होप आप एंड तक देखे हैं ये DI और खुद सॉल्व करने का कोशिश भी आपने किया होगा। ओके, तो मैं फिर से मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना वेदर यू वांट टू वॉच दीज काइंड्स ऑफ सेशंस और नॉट। अगर आपको ऐसे DI सॉल्व करना पसंद है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं और भी ऐसे टफ DIs लाऊंगी। ओके, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है सॉल्व करना, और इससे क्या होता है, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है। आई नो दैट आई एम नॉट नॉट अ मैथ्स एडुकेटर और एनीथिंग, लेकिन मुझे सॉल्व करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अगर आपको फ़ायदा मिला है देन आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, बाय, सी यू। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच कोर्स SBI PO 2020 के लिए, फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस। रीजनिंग अंकुश सर लेंगे, क्वांस आशीष सर लेंगे, इंग्लिश साक्षी मैम लेगी, और आपका करंट अफेयर्स लेंगे कपिल सर। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। ऐसे कोर्सेस में आपके पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया